हाँ जी, सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 मेरे बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं उन सारे बच्चों के साथ बात करने वाला हूं जिन्होंने भी जनवरी 2025 में एग्जाम दिए हैं और कर रहे हैं रिजल्ट का वेट। सर, मैं आपके साथ आज कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं। मैं आपको देने वाला हूं एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर फ्यूचर प्लान, जिससे आप अगला स्टेप जो भी होगा, स्टेप पास या फेल के बाद जो भी स्टेप होगा उसमें लेने में आपको हेल्प करेगा। आपके माइंड में क्लियरेंस रहेगी कि आपको ये तो आपकी ये 5 मिनट की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये बहुत इफेक्टिवली रहने वाली है आपके फ्यूचर के लिए। सर ध्यान सुनना, जिन्होंने भी रिजल्ट दिया, सबसे पहली बात, एग्जाम जिन बच्चों ने दे दिया वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में आने वाला है। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका नेक्स्ट वीक में रिजल्ट है, बोले तो आपका 26 से लेकर 28 के बीच में रिजल्ट है। इसमें मैं एक छोटी सी वीडियो बना भी चुका हूं। बट मैं कह रहा हूं कि सर जी, रिजल्ट के बाद क्या होगा? रिजल्ट के बाद देखो दो सिचुएशन होंगी। नो डाउट, इनमें से कई सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई बच्चों का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, दैट मींस वो पास की तरफ बढ़ेंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे नेगेटिविटी की तरफ जाएं, दैट मींस फेल हो जाए। क्योंकि हम सीए में हैं तो ये चीज सिंपल है, रिजल्ट के दो पहलू हैं, एक पास और फेल। क्लियर है? मैं दोनों की बातें करूंगा। जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका क्या पैटर्न होगा और जो फेल हो जाएंगे उनका क्या पैटर्न होगा। पहले मैं पास वालों की बात कर लेता हूं, क्योंकि उनकी बातें थोड़ी सिंपल होंगी, उनके दिमाग में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, उनकी बातें थोड़ी सिंपल रहेंगी। तो मैं कहता हूं, अगर मान लो मेरा बच्चा पास हो जाता है, क्लियर है? इधर देखना, अगर मैं कहता हूं मेरा बच्चा पास हो गया तो उसके पास अगला स्टेप क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर आप सीए फाउंडेशन में पास हो गए हो, सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया है, नाउ आप नो डाउट इंटर की प्रिपरेशन पे लग जाओगे, इंटर की प्रिपरेशन पे लग जाओगे। अब इंटर की प्रिपरेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। कितने ऑप्शंस होंगे? दो। कि आप काम जो करना चाह रहे हो वो विद कोचिंग करना चाह रहे हो, मतलब विद गाइडेंस, कि आप कोचिंग क्लासेस लोगे, या विदाउट। क्लियर है? या विदाउट। सर विदाउट कई बच्चे नहीं सोचते, बट कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ सर, हम विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, अलाना फलाना डिकाना। क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पे भी कई सारी टीचर्स ने अपनी क्लासेस डाल रखी हैं, यूट्यूब से भी कई गाइडेंस मिल जाती है, तो कुछ बच्चे विदाउट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। बट मैं कहूंगा सर, इसका रेशियो बहुत कम है। 99 में से अगर मैं 100 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूं, 100 स्टूडेंट अगर क्लियर हो रहे हैं तो सर जी 99 कोचिंग की तरफ जाएंगे या 98 कोचिंग की तरफ जाएंगे, एक या दो बच्चा, एक या दो स्टूडेंट इंटर में सेल्फ की तरफ जाएगा। क्योंकि मैं ये बोलता हूं यही रेशियो होना चाहिए। सर अगर आप सेल्फ करने की प्रिपरेशन में कर रहे हो, या तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो, या आप सर कहीं रिलाय हो, आपके पीछे कोई गाइडेंस खड़ी है जो आपको पूरी सपोर्ट दे रही है कि हाँ ठीक है तू मत कर, आपके फैमिली में कोई है, आपके फादर है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऑलमोस्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सर जी ये रास्ता आपके लिए बेस्ट नहीं है। मैं आपको रीजन बता देता हूं, क्योंकि पॉइंट ये, कोचिंग्स के बिना अगर आप काम करते हो तो इंटर की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। आपके लिए कई सारे नए सब्जेक्ट होते हैं, टेक्स्ट वगैरह, उनकी इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए होती है, क्योंकि ये जाके आपके फ्यूचर बनेंगे, ये जाके आपको आगे प्लान करेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है या आपको आगे कैसे कैसे काम करना है। तो अगर आप इंटर में सेल्फ करने की कोशिश कर भी रहे हो, आप ऑलमोस्ट रिजल्ट क्लियर कर भी दोगे, मुझे नहीं लगता, अगर आप कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट इज, इन डेप्थ नॉलेज कोई यूट्यूबर नहीं दे रहा है, कोई भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा के इन डेप्थ नॉलेज नहीं देगा। वो आपको सिर्फ कंटेंट क्लियर कराएगा, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज तो क्लास में ही दी जाती है जिसके लिए वो पेड लेते हैं। ठीक है? तो कोई भी कितना भी आपको यूट्यूबर बोले कि हाँ हम इन डेप्थ पढ़ाएंगे, सर नहीं पढ़ाता, सीधी सी बात है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। क्लियर है? तो अगर आप विदाउट कोचिंग जाते हो तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास सपोर्ट है, दैट मींस आपके पास कोई अवेलेबल है जो 24/7 आपके साथ सपोर्ट है, आपको कभी भी फंसो तो है। और दूसरा, अगर आपकी कोई रीजन है तो बात करो। फिर आता हूं मैं विद कोचिंग, जहां पर ज्यादातर बच्चे जाएंगे। अब यहां पे भी दो ऑप्शंस आ गए। लाइफ में पहले हमारे टाइम पे जो ऑप्शन था वो एक ही था, पर अब दो ऑप्शंस आ गए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं आपको क्लियरली बता दूं मेरे बच्चे, ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो हमेशा जब बच्चे ऑनलाइन की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है मैं जानता हूं, सबसे बड़ा रीजन ये है, कंपेरेटिवली अगर मैं फीस की बात करूं तो कंपेरेटिवली यहां पे फीस बहुत लो होती है। फीस लो, आप बच्चा कुछ भी कहता रहे कि हाँ मैं कभी भी पढ़ सकता हूं, मैं अपने हिसाब से पढ़ सकता हूं, ये सब बेकार की बात है। सर जी आपकी ये नेगेटिव पॉइंट्स को आप पॉजिटिव बना रहे हो। आप कह रहे हो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, आप कभी भी पढ़ सकते हो, तो सर ये अच्छा पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव किसी भी एंगल से नहीं है। आपको लगता है पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव है। ठीक है? आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए पढ़ाई का। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के ऑनलाइन की तरफ जा रहे हो कि हाँ ठीक है हम तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, तो भी सर वो उसका एक ही रीजन है, विच इज कंपेरेटिवली फीस लो। क्यों? क्योंकि उसके रीजन ये है कि सर जो टीचर होता है वो बल्क में पढ़ा रहा होता है और उसने ऑलरेडी फेस टू फेस में चार्ज कर चुका होता है, ऑनलाइन में उसको स्क्रैप कवर कर रहा होता है। मतलब मेरे लिए जैसे मान के चलो मेरा मेन प्रोडक्ट ऑफलाइन है, बट उसके अलावा मेरे पास बाय प्रोडक्ट, मतलब सिंपल मेरे लिए जो स्क्रैप बच रहा है वो ऑनलाइन है, तो ऑफकोर्स स्क्रैप को मैं सस्ते में ही बेचूंगा। क्लियर है? जो मेरी मेन कोर मेहनत है वो ऑफलाइन है, जहां पे मेन फोकस है वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन मेरे लिए स्क्रैप हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है, बट सर उनका मेन प्रोडक्ट ऑफलाइन
ही होता है जहां पे वो फोकस कर रहे होते हैं, ऑनलाइन जस्ट उनके लिए स्क्रैप होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बल्क क्वांटिटी में वो सस्ते में रखते हैं। बट मैं कहता हूं इधर आना सर, जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है या जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन है सर, आपने बोला डिसिप्लिन नहीं है, मतलब ऑनलाइन में लेकिन एक टीचर है जो आपको प्रॉपर क्लास ले रहा है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक उसने शेड्यूल दे दिया, प्रॉपर टाइम पे क्लास ले रहा है, तो सर वहां तो डिसिप्लिन हो जाएगा बच्चे, बट कहीं ना कहीं आप 1-to-1 कनेक्शन नहीं फील करोगे मेरे बच्चे, ध्यान समझना, 1-to-1 कनेक्शन लैक करोगे ऑनलाइन में, ये चीजें सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। 1-to-1 कनेक्शन में मैं एज अ टीचर बोल रहा हूं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे मेरे सामने बैठ के पढ़ते हैं, चाहे मैं जैसे सीएस की बात करूं, सीएस में मेरे साथ कई सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, सीए में कई सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और फिर वो बच्चे ऑनलाइन भी जुड़े होते हैं कुछ, लेकिन आप बच्चों को भी पता है अच्छे से 1-to-1 कनेक्शन मेंटेन करना विद ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल है इन कंपेरेटिव टू ऑफलाइन, ठीक। अब बात करते हैं ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन। सर ऑफलाइन की बात करूं तो सबसे पहला फीचर ऑफ कोर्स नो डाउट इनकी फीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली ऑनलाइन के हिसाब से हाई होती है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक ऑफ कोर्स कॉस्ट एक रीजन है, जहां पे ऑफलाइन में थोड़ी कॉस्ट हाई होती है, ऑनलाइन में उतनी कॉस्ट नहीं होती है। ऑफलाइन में वो बल्क नहीं होता जो ऑनलाइन में होता है, तो इसीलिए एक बल्क का और कई चीजों की वजह से टीचर्स यहां पे कॉस्ट हाई रखते हैं। बट ये हाई रहने का रीजन और भी है, जिसमें सबसे पहला रीजन है 1-to-1 कनेक्शन फील होना। जो आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन में नहीं फील करते हो, वो टीचर और स्टूडेंट 1-to-1 फील करता है। उस टीचर को भी पता होता है मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं, 25, 30, 100 जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ वो कनेक्शन फील करता है, और बच्चे को भी पता होता है कि हाँ ये मेरा टीचर है और मुझे इससे ही पढ़ना है, इसी से ही मेरे को डाउट लेने, सारी चीजें वो अलग अलग नहीं ढूंढ रहा होता है। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं जिस टीचर से आप फोकस होते हो, आप उसके अलावा भी बाकी टीचर्स के पास जा रहे होते हो कि अरे यार ये चीज इसने नहीं कराई, यहां से पढ़ लेता हूं। लेकिन जब ऑफलाइन में होते हो तो आप एक टीचर पे फोकस्ड होते हो, और सर ये लोगों को ये भी लगता है ये नेगेटिव, नहीं सर ये पॉजिटिविटी है। जब आप किसी टीचर्स को ज्वाइन करते हो तो उसके साथ बढ़ो, उसके साथ पॉइंट आउट करो, अगर कमी लग रही है उससे बोलो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप 2-4 डायरेक्शन छोड़ के एक सिंपल डायरेक्शन में चलोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा आइडिया दो, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट। स्क्रीन के पीछे बच्चा किस मोड में बैठा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या जवाब दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। बट जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हो तो बच्चे को भी पता होता है कि टीचर मेरे से आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, क्वेश्चंस कभी भी रेज कर सकता है, कभी भी मेरे से बातें कर सकता है, और वहां पे मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो वहां क्या होता है सर, उसकी जो एक्टिवनेस है वो हाई होती है, वो हर चीजों को एक पैटर्न में फॉलो कर रहा होता है कि हाँ होमवर्क मिला है तो कंप्लीट कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो ये कुछ ऑफलाइन के फायदे हैं जो होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। बट यहां पर अब मैं कह रहा हूं सर बच्चा कहां जाएगा, बच्चा या तो ऑफलाइन में जाएगा या ऑनलाइन में जाएगा, ठीक है। वो बच्चे की चॉइस होगी, डिपेंड ये करेगा सर जी वो किस चीज को चूज करेगा, वो फीस को चूज करेगा या आई टू आई को चूज करेगा। अगर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंटली डेटा दूं तो सर अगर मैं यहां बोलूं कि यहां 100 बच्चे जाते हैं, यहां 100 स्टूडेंट अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो सर ऑलमोस्ट 60 क्रैक कर जाते हैं, 60 स्टूडेंट क्रैक कर जाते हैं। ऑफलाइन का रेशियो 60% है सर, बिलीव मी ये रेशियो कोई गलत नहीं कह सकता, 60% है, मतलब ऑलमोस्ट 60% बच्चा क्लियर कर जाता है। बट वहीं मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 20% या तो 20 स्टूडेंट क्रैक करता है फर्स्ट टाइम में, 80 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। रीजन यही है कि सर वो कहीं ना कहीं उस डिसिप्लिन को खुद से नहीं मेंटेन करवा पाते जो डिसिप्लिन फेस टू फेस में उसका टीचर करवा रहा होता है। क्लियर है। तो कुछ चीजें टीचर करे वही अच्छी बात है। ये चीज सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं बाइज्ड हूं कि मैं ऑफलाइन सेंटर पढ़ाता हूं तो मेरे को ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ये डेटा दे रहा हूं, नहीं सर ये मेरा एक्सपीरियंस और ये फैक्ट है। क्लियर है। चूज करना आपका काम है। मैंने खुद ऑफलाइन क्लासेस ली थी इसीलिए मैं ऑफलाइन की चीजें समझता हूं, आज ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन आप मेरे साथ जो जुड़ना चाहो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, बच्चा फीस के चक्कर में आता है, मैं ऑफलाइन में फीस सस्ती कर देता हूं। मैं कहता हूं यार पढ़ो तो यार एटलीस्ट, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं सर जी वो आपकी चॉइस होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप देखो क्या करना है। बट मेरे लिए यहां पर दोनों बैच होंगे। ऑफकोर्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दोनों ही 1 मार्च हम लोग 1 मार्च को इंटर का बैच शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे पास होंगे उनके साथ हम 1 मार्च को बैच शुरू करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। जो फीस क्या होगा कैसे नहीं, पर मेरे को चाहिए सर पासिंग पास होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ तो ये होगी इंटर वाले पास वाले बच्चों की कहानी। अब आते हैं उन बच्चों के पास जिनका अगर सर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, मतलब व्हाट अबाउट फेल। अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, सीधा ऑप्शन है मई 2025। सर जी उसे मई 2025 आंख बंद करके एग्जाम देने हैं, दैट्स इट। कोई और ऑप्शन नहीं है कि सर सितंबर, नहीं सर आपके पास टाइम है। अगर आप देखा जाए तो आपके पास पूरा मार्च है, आपके पास पूरा अप्रैल है, 2 महीने हैं आपके पास, और 2 महीने में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकती है। बट क्या सर इस टाइम पे कई सारे बच्चे क्या करेंगे, अब ध्यान सुनना, मई 2025 के टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहां पर अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे।
सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले सारा कंटेंट पढ़ रखा था, बट फिर भी रिजल्ट में दिक्कत आई और उन्होंने सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मार्जिन से फेल नहीं हुए। मतलब अगर मान लो 200 नंबर चाहिए थे, उनके 120 से ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं 150 या 120 के आसपास है, 150 तक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ही हो सकता है अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें। बट व्हाट अबाउट सर जी 100 या उससे भी कम है, तो वो बच्चे हो सकता है उन्हें लगता है कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, या जहां पढ़ा था वहां पे हमें नहीं समझ आया, या हमने बहुत अच्छे से क्लासेस नहीं ली थी, हमने पहले सेल्फ पढ़ा था, तो अब वो शायद हो सकता है क्लासेस की तरफ जाएं, कोचिंग्स की तरफ जाएं। क्लियर है? क्लासेस में भी यही बता दूं, वो अगेन या तो वो ऑनलाइन में यूट्यूब पढ़ के, यूट्यूब देख देख के वहां से काम करेंगे, या सीधा वो कोर्स परचेज करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं सिचुएशन बताता हूं। सेल्फ स्टडी में भी वो यूट्यूब की तरफ जाएंगे, या खुद से बिल्कुल इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे सेल्फ स्टडी में ज्यादातर चांस है वो यूट्यूब की हेल्प लेंगे। यूट्यूब मतलब फ्री, यूट्यूब मतलब फ्री, और परचेज मतलब वो कोर्स खरीदेंगे, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन तो नहीं खरीदेंगे। एक बात बताऊं, कोई भी टीचर नहीं होगा जो 2 महीने में आपको सीए फाउंडेशन का ऑफलाइन बैच खत्म कर देगा। अगर कर रहा है तो वो फास्ट ट्रैक बैच होगा, जो आपको रिवीजन फास्ट मोड में कराया जाएगा। बट पॉइंट इज, ऑनलाइन में वो कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा हम फास्ट मोड में काम कर सकते हैं। अब नाउ मेरे बच्चे, इन बच्चों का करना क्या है? ठीक है, जो सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि सर जी हमने क्लासेस ली थी बट हमें बहुत अच्छे से नहीं ली थी, तो हमें ना थोड़ा यूट्यूब की हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऑफ कोर्स आपके पास 2 महीने आप ये काम कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आपने ऑलरेडी कोर्स खत्म कर रखा था, आपने पढ़ रखा था, फिर भी कहीं कमी है तो आप उसके लिए खुद से पढ़ो, दोबारा कोचिंग्स क्लासेस में मत जाओ। मैं तो खुद कह रहा हूं सर जी मत खरीदो कोई और नई क्लासेस, ऑलरेडी पैसा खत्म कर चुके हो आप, अब आपका टाइम है उसका रिजल्ट देने का। तो रिजल्ट हो गया, आप खुद से पढ़ो। अब नाउ यहां पर अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं भी एक काम कर रहा हूं फॉर हेल्प के लिए, हेल्प के लिए सर मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूं आपके लिए, सीए फाउंडेशन मई 2025 के लिए। यूट्यूब लाइव होगा पूरा बैच, अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब लाइव होगा बैच, MW ऐप, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फुल फ्री रखेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। पूरा अकाउंट्स का सिलेबस मई 2025 का मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं, थोड़ा सा फास्ट मोड में, क्योंकि ऑफ कोर्स उतना डिटेल जितना क्लास में करते हैं उतना तो नहीं कर सकते, पर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाके इंपॉर्टेंट तरीके से हम उनको खत्म करेंगे। ठीक है, 3 मार्च से बैच शुरू करेंगे। तो पॉइंट ये कि जो भी बच्चे अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो परेशान मत होना कि सर हमें कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चे, मैं हूं सर। आपको आगे प्लान करना पड़ेगा अपने नए बैच के। तो नाउ अब मैं समरी करता हूं। सर रिजल्ट आएगा, अगर आप पास होते हो तो आप अपने नए बैच की तरफ जाओगे, इंटरमीडिएट का 1 मार्च से शुरू करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं प्रचार नहीं कर रहा, आप कहीं और भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपने बारे में बता दूं कि हाँ सर हमारा बैच भी शुरू हो जाएगा 1 मार्च से। हम वहां से अपना फेस टू फेस या यूट्यूब लाइव, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन होगा वो। ठीक है, तो पॉइंट इज कोचिंग्स की आपको जरूरत पड़ेगी इंटर में, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। और अगर सर बाकायदा अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो भी टेंशन नहीं है सर, अपन लोग सर वहां पे मैं रिकमेंड करूंगा आप सेल्फ स्टडी करो। हाँ, अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था तो आप पेड बैच ले सकते हो, मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट में दे दूंगा। मतलब जो भी आपको बोलोगे आप उतने प्राइस पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कहोगे कि नहीं सर हमें पढ़ रखा है, हमें जस्ट एक बार ओवरव्यू दे दो, हमें थोड़ी हेल्प कर दो और एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दो, तो उसके लिए मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूं अपना सीए फाउंडेशन का। पर ऑफ कोर्स यूट्यूब लाइव होगा, तो जो बच्चे जुड़ेंगे उनके साथ में हम लोग ये बैच करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से गाइडेंस है। तो मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया कि आपको पास होने के बाद भी कैसे कैसे चीजें सोचनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन की तरफ कैसे जाना है, और अगर आप फेल हो जाते हो तो भी आपको कैसे कैसे प्लान करना है अपना मई 2025। क्योंकि जितनी जल्दी मई 2025 को क्लियर करोगे आप अगेन इंटरमीडिएट में हो जाओगे और ये वीडियो आपके लिए सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। ठीक है सर जी, मिलते हैं फिर हम लोग अपने यूट्यूब वाले, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके साथ थोड़ी और बातें करूंगा और उस दिन काम खत्म करेंगे। ठीक है,